भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हें त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिविध और गुणमय विशेषणों से यही दिखलाया गया है कि वे सब भाव पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है। क्योंकि निर्जीव पदार्थों से मोहित होने की बात तो कहीं नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमान प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक धमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे भगवान के गुण प्रभाव, तत्व स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे बचे रहने कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि उन विषयों विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशी राज्य से आगे जाती ही नहीं। इसीलिए वे इन सब से सर्वदा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15 अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को सर पुरुष से सर्वदा अतीत बतलाया है। वहां सर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है, उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव कहा है। वहां जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है, यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति और मोहित होने वाले प्राणी समुदाय कहा है और वहां इसको पुरुषोत्तम कहा है। उसी का यहाँ मामा पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान की पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और न अविनाशी न जानना है। भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तैरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक आधार अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, आधार संसार से तर जाते हैं। माया के साथ ऐसा देवी गुणमयी और दुर्या विशेषण देने का और इससे ममा मेरी कहने का क्या अभिप्राय है? ऐसा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुणमय भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुण और गुणों का कार्य रूप यह सारा जड़ दृश्य प्रपंच इस माया में ही है।
इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया बाजीगरी या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है। यह भगवान की अपनी अन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है। इसी से इसको देवी बतलाया गया है। और अंत में भगवान ने इस देवी माया को मेरी मम कहकर तथा इससे दुर्या बतलाकर यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूँ। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज पार नहीं पा सकता। इसीलिए यह अत्यंत ही दुष्टर है। जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव है? जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रीति और परम प्राप्ति मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के ही लिए है ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि में मम तत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बतलाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा से पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वे ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्त ही माया से तैरते हैं। माया से तैरना किससे कहते हैं? कार्य और कारणरूप अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध में सर्वदा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। भगवान ने माया की दुष्टरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतला है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? ईश्वर भगवान कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इस श्लोक का सर्वेक्षण कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों से ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृमि पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा। जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषयासक्ति परमार्थ तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निरत नीच कर्म में ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसीलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश ईश्वर कर्मफल और पूर्व जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग मुझको कभी नहीं भजते। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बतलाया है कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं। ईश्वर भगवान कहते हैं, हे भरत
वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसी 4 प्रकार के भक्तजन मुझको नहीं भजते हैं। सुकीर्तन पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है? जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव शुद्ध कर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवदा आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकीर्ति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकीर्तन विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकीर्ति ही होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी हेतु से भजे। अर्थात भक्त के क्या लक्षण हैं? स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव, विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया गया है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा, तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उससे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ में जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। भीमाता के भर्त्सनापूर्ण व्यवहार से उससे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उससे यह सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है, भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने उससे लौटाने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब उन्होंने उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुबन में जाकर तप करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एक निष्ठ भक्त से प्रश्न होकर उन्हें दर्शन दिया। देवर्षि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तब वो मूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथिनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथिनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम प्रदान कर लिया। आर्त भक्त के क्या लक्षण हैं? जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आदातियों की अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी, राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतः लिया गया है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। वे यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। उनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था, इससे उन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती तथा पतिव्रता, आदर्श गृहिणी
और भगवान की सच्ची भक्ता थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं था, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसीलिए तीर हरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनपद कहकर पुकारा था। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।